अमृत धारा लिमिटेड issued the 800 equity shares of ₹100 each. ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए की है, ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए की है, उसको हमने इशू किया प्रीमियम पर 25%, तो 25% ऑफ 100 कितना हो गया 25, तो टोटल कितने का इशू प्राइस हो गया 125. आज ए फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज कितने का 1 लाख का. पास द एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल. ठीक है, सबसे पहले मेरे को एनालाइज करके बताओ क्या वर्किंग नोट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. क्यों नहीं बनेगा इसके अंदर वर्किंग नोट, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन. तो स्टार्ट करते हैं. एंट्री नंबर 1. एंट्री नंबर 1 हमने सिर्फ एसेट्स परचेज करें. सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. लाइबिलिटीज में है नहीं, फिर भी एक लाइन छोड़ के वेंडर का नाम. और वेंडर का नाम क्या है इसके अंदर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वेंडर का नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे वेंडर अकाउंट. क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो सिर्फ क्या लिख देंगे वेंडर अकाउंट. ठीक है, कितने की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेज. डन. एंट्री नंबर 2. इस वेंडर को हमने पेमेंट करनी है, इस वेंडर को हमने पेमेंट करनी है. क्या कैश के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, क्या बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, क्या इक्विटी शेयर के जरिए पेमेंट कर रहे हैं. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. और प्रीमियम पे कर रहे हैं कि या पार पर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. सो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसमें कर रहे हैं हम 800. ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपए. प्रीमियम कितने रुपए का है 25. चेक कितना आ गया 80,000 और 20,000. सो वेंडर में कितना आ जाएगा, और इस वेंडर को 1 लाख को ऊपर लिखेंगे. अब ना तो यहाँ पे गुडविल आ रहा है, ना ही यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ रहा है. ऐसी सिचुएशन में जो हमने जिस पे छोड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट. ठीक है, बात समझ आ गई. गुडविल अकाउंट डेबिट और लिख देंगे.